हु ऑफ द फॉलोइंग वेंट टू मेलबोर्न? निम्नलिखित में से कौन मेलबोर्न गया था? तो दी प्रिस्ट, जो कि एवलिन्स फादर्स फ्रेंड था, वो मेलबोर्न और गया था। फ्रैंक है जो कि एवलिन का फ्रेंड है, ये हम देखते हैं कि फ्रैंक है जो कि एवलिन से फ्रेंड है, एवलिन से फ्रेंड है ये। अर्नेस्ट है जो कि ब्रदर है और एवलिन जैसा कि मेन कैरेक्टर है। वॉट गाइड्स ह्यूमन सोल टूवर्ड्स है डिवाइनिटी, कि मानव आत्मा को ईश्वर की तरफ है कौन गाइड करता है? देखो, बैड हैबिट है वो करती नहीं है, इविल्स ऑफ हार्ट हृदय की बुराइयां वो नहीं करती हैं, और शाइनेस है, सेल्फिशनेस है, एक तरीके से सेल्फिशनेस वो नहीं करता। जो पीस, लव एंड ह्यूमैनिटी, ये मानव सोल को, ह्यूमन सोल को डिवाइनिटी की ओर है गाइड करता है। वो इज़ द ब्लाइंड कैरेक्टर इन द स्टोरी टुमारो। टुमारो में जो ब्लाइंड कैरेक्टर कौन है? कैप्टन हैगबर्ट, जोशी है कार्बेल, मिस कार्बेल, हैरी हैगबर्ट। इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड ये करेक्ट है, जोशी कार्बेल जो कि मिस कार्बेल का फादर है। हु वॉज फ्रैंक है, फ्रैंक कौन था? ही वॉज ए फ्रेंड ऑफ एवलिन, एवलिन का फ्रेंड था। ही वॉज ए सेलर इन दी और शिपिंग कंपनी। ही वॉज ए सिटीजन ऑफ ए अर्जेंटीन, ऑल ऑफ द अबव। अब देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि फ्रैंक कौन था? तो हम देखते हैं यहाँ पर कि हु वॉज ए फ्रैंक है, और फ्रैंक कौन था? एक सेलर भी था, वो एक सिटीजन भी था। तो यहाँ पर जो करेक्ट है, जो ऑप्शन है, हम है ए फ्रेंड ऑफ ए एवलिन। इसको हमें करेक्ट ऑप्शन से है वो है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू शैडो मीन इन दिस पोएम? कि इस कविता में शैडो से और क्या अभिप्राय है? जो परछाइयाँ हैं उसमें उनसे क्या अभिप्राय है इस पोएम में? तो हम देखते हैं कि द इग्नोरेंस ऑफ द लवर्स, ये क्या है? लवर्स है। LOVERS, लवर्स। इमेच्योर ऑफ लव, प्रेम की अपरपक्वता इसमें फर्स्ट है। विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैप्टन हैगबर्ट, कैप्टन हैगबर्ट की जो विशेषता नहीं है। और आप देख रहे हो ये रेड है, हैंडसम फेस है, ये तो था। हिज आईज वर ब्लू वर सेलिंग क्लोज। देखो, इसमें जो सेकंड है वो नहीं है। इसमें व्हाट आर द फ्यूचर प्लान ऑफ कैप्टन हैगबर्ट फॉर हिज सन, कि कैप्टन हैगबर्ट ने और अपने बेटे के लिए जो फ्यूचर प्लान थे वो क्या बनाई थी। और आप देख रहे हो कि देखो, हिज सन्स प्रॉपर एज टू गेट मैरिड, ये बिल्कुल सही है कि इसका बेटा था, वैवाहिक के लिए प्रॉपर एज हो गई थी उसकी। लिव टुगेदर अंडर वन रूफ, ये भी सही है। हिज सन टेक्स केयर हिज फैमिली, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी सही है। फ्यूचर प्लान्स हैं अपने बेटे के लिए, ये उसने बनाए थे। इसके बाद है वाई डिड हैरी रिटर्न टू हिज फादर, हैरी अपने फादर के पास क्यों लौटा था? टू बोरो सम मनी, कुछ पैसा उधार लेना चाहता था।
टू लिव विद हिज फादर, अपने पिता के साथ रहना चाहता था। टू मैरी मिस बेसी कार्मेल, से विवाह करना चाहता था। नन। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो ए है बिल्कुल करेक्ट है। द थिंग विच इज इटर्नल, वह वस्तु जो बिल्कुल ही स्थायी है वो कौन सी है। यहाँ पर लालच देख रहे हो, वो नहीं है। ईएंटली, ये भी गलत है। सेल्फिश लव नहीं है, और सेल्फलेस लव है वो स्थायी है बिल्कुल ही। विच इज एवलिन, वेयर इज एवलिन एट द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में एवलिन कहाँ है, घर है, चर्च पर है, एट द क्यू है, ऑन दी शिप। इसमें थर्ड है, हाउ डज एवलिन इंटेंड टू लीव ए डुबलिन टू इलॉप विद हर लवर। एवलिन ने अपने प्रेमी के साथ है और डुबलिन से और भागने का निश्चय किसके माध्यम से वह जाना चाहती थी। तो बाई ट्रेन है, इन ए कैरिएज बोट, बाई ट्रेन। हाउ डज एवलिन है, तो इसमें बाई ट्रेन आएगा। हाउ डू नून शैडोज रेफर टू, जो दोपहर की परछाइयाँ हैं वो क्या रेफर करती हैं। शैडोज डिसअपियर कम्प्लीटली, दोपहर को परछाई पूरी तरीके से गायब हो जाती हैं। लव इज स्ट्रॉन्ग, प्रेम में परिपक्वता आती है। दे हैव नथिंग टू हाइड ईच अदर, वो प्रेमियों के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं होता है एक दूसरे। ये सभी सही है, ऑल ऑफ दीज अबव। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, व्हाट इज नेचर ऑफ ट्रू लव, ट्रू लव का नेचर कैसा होता है। आप देख रहे हो, प्योर होता है, अनकंडीशनल है तो होता है, शैडो लेस होता है, ऑल ऑफ द अबव। ये सही है, ऑल ऑफ द अबव है, बिल्कुल करेक्ट है। वॉट आर द मेजर वर्क्स कंपोज बाय जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन के द्वारा जो मेजर वर्क्स हैं उनको लिखा गया वो कौन कौन से हैं। इनमें हम देखते हैं पैराडाइज लॉस्ट, ये लिखा है। पैराडाइज रीगेन, ये दोनों ही जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। ए और बी बिल्कुल करेक्ट है। मकबेथ है जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, ये जो कि उसका वर्क है नहीं है। व्हाट आर दी स्टेजेस ऑफ लव, प्रेम की अवस्थाएं कौन कौन सी है, तीनों ही है। मॉर्निंग, नून, इवनिंग, ये तीनों ही है। What did एवलिन promise to do before her mother's death? अपनी माँ की मृत्यु पर एवलिन ने अपनी माँ से क्या प्रॉमिस किया। मैरी ए नाइस मैन, गेट एन एजुकेशन, पॉइजन हर फादर से शोक, मेंटेन द फैमिली होम, ये कि वह अपने परिवार की देखभाल करेगी। स्टैंड स्टिल एंड आई विल रीड टू दी, शांत खड़ी रहो और मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। Whom does I refer to? आई शब्द से क्या अभिप्राय, आई का प्रयोग किसके लिए हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं लवर एंड बिलव्ड के लिए हुआ है। Who rejected social warriors, सामाजिक जो बंधन थे उनको किसके द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। कबीर और दादू के द्वारा, रविदास है, मीराबाई है। बोथ ए और बी, ओके, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट आर द मेजर वर्क्स दैट कंपोज बाय जोसेफ है कॉनरेड, और जोसेफ कॉनरेड के द्वारा जो मेजर वर्क्स लिखे गए थे वो कौन कौन से हैं। जैसा कि टुमारो जो शॉर्ट स्टोरी है उसके राइटर हैं लॉर्ड जिम है, ये सही है। हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये भी उसके द्वारा लिखा गया था। द नीगर ऑफ द नार्सिसस, ये तीनों ही वर्क हैं जो से कॉनरेड के द्वारा लिखे गए थे। ऑल इसके बाद में हम देखते हैं
वॉट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम है ए लेक्चर अपॉन शैडो। ए लेक्चर अपॉन शैडो है इस प्रेम पर एक व्याख्यान। जो पोएम है उसका जो थीम है वो क्या है? देखो, लव है, विजन है, रियलिटी ऑफ लाइफ ऑफ लवर, ये तीनों ही है। इसमें आएगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम ऑन टाइम? ऑन टाइम जो पोएम है उसकी थीम क्या है? आइडिया दैट लाइफ ऑन द अर्थ इज फुल ऑफ कॉन्स्टेंट चेंजेस। ये विचार कि पृथ्वी पर जो जीवन है परिवर्तनों से भरा हुआ है। टाइम इज फेटेड टू सफर डेथ, और टाइम है उसका प्रभाव है जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है। इन अबिलिटी पैसेज ऑफ टाइम, कि प्रेम की असंभाव्यता, इसमें ऑल ऑफ द अबव आएगा। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या है? पब्लिक डिसीजन है, ग्रुप डिसीजन है, ए और बी है। इसमें हम देखते हैं पब्लिक डिसीजन है। व्हाट इज मीन्ड बाई अर्थली ग्रोसनेस? अर्थली ग्रोसनेस से क्या अभिप्राय है? बैड थिंग्स से है, गुड थिंग्स से है, ए और बी? बैड थिंग्स से है यहाँ पर अर्थली ग्रोसनेस। ए लेक्चर अपॉन शैडो इज रिटन इन, किस फॉर्म में लिखा गया है? इस पोएम को मोनोलॉग में लिखा गया है। मोनोलॉग में हम देखते हैं कि एक स्पीकर होता है, एक से अधिक लिसनर होते हैं, जो और लिसनर हैं जो साइलेंट लिसनर होते हैं, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं। व्हाट आर द साइंस ऑफ मॉर्निंग स्टेज ऑफ लव? जो मॉर्निंग स्टेज है प्रेम की, उसके क्या लक्षण हैं? इमेच्योर ऑफ लव, बिल्कुल सही है। शैडो अपीयर टू गेट शॉर्टर, जो परछाई है जो छोटी छोटी दिखाई देती है, और ये करेक्ट है बोथ ए एंड बी। इन विच पोएम डज टी.एस. इलियट समराइज कृष्णाज व्यूज? और टी.एस. इलियट ने कृष्ण के जो विचार है उसको किस पोएम में और प्रस्तुत किया है? मकबेथ, किंग लियर है, इसमें नहीं पैराडाइज लॉस्ट है जो कि मिल्टन के द्वारा लिखी, फोर क्वार्टर। ये जो पोएम है इसमें हम देखते हैं कि टी.एस. इलियट ने जो कृष्ण है भागवत गीता में जो अपने कर्म के बारे में विचार प्रस्तुत किए हैं उनको समराइज किया है। What sound does Evelyn hear that reminds her of mother's death? कि एवलिन है वो कौन सी साउंड है उसको सुनाई देती है जिससे कि उसकी माँ की याद आ जाती है उसे? तो स्ट्रीट ऑर्गन है, ये ब्रेकिंग ग्लास है, पीगल्स कूलिंग है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये ब्रेकिंग, जब ग्लास है वो टूटता है तो अचानक ही ये साउंड है उसकी माँ की याद दिलाता है। Who was Krishna Memon and how long did he lecture his speech at the UN? कृष्णा मेमन कौन था उसने और यूनाइटेड नेशंस में अपना भाषण कितने समय तक दिया था? इंडियंस था और 9 आवर्स तक है उसने भाषण दिया। Who is the author of the argumentative Indian? और हम देख रहे हैं अमर्त्य सेन था। What was the topic of debate? डिबेट का क्या टॉपिक था? बिटवीन अर्जुन एंड कृष्णा इन भागवत गीता। भागवत गीता में क्या था? ड्यूटी ऑफ ए पर्सन, ड्यूटी ऑफ ए एनिमल। यहाँ पर एक व्यक्ति के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। Why did कैप्टन हैगबर्ड went from कोलचेस्टर टू कोलब्रुक? कोलचेस्टर से कोलब्रुक क्यों गया था? टू बाई ए न्यू हाउस, टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, इन सर्च ऑफ हिज सन, अपने बेटे की तलाश में गया था। हाउ मेनी लाइन्स आर इन दी पोएम ऑन टाइम? ऑन टाइम कविता में कितनी पंक्तियां हैं? 22 लाइन्स हैं। और इसके बाद हम देखते हैं
जो व्हेन वॉज द स्टोरी टुमारो रिटन, कब लिखी गई थी? 1902 में लिखी गई थी। हाउ कैन वी मेक हैप्पी एंड प्रॉस्पियस सोसाइटी, हम समाज को किस तरीके से और हैप्पी और प्रॉस्पर बना सकते हैं? ट्रू एंड परफेक्ट साइंस है इक्वलिटी, ट्रू एंड परफेक्ट साइंस है इक्वलिटी, समानता प्रदान करके, लिबर्टी ऑफ स्पीकिंग और भाषण की स्वतंत्रता देकर, ये बिल्कुल सही है। इसमें ए और बी आएगा। वाई डिड अर्नेस्ट नेवर प्ले, अर्नेस्ट कभी भी क्यों नहीं खेलता है? ही वॉज वेरी साई किड था, ही वॉज एल्डर टू अदर किड्स, ही वॉज वेरी वीक, ही वॉज डिसलाइक बाय अदर पर्सन्स, वह अन्य चिल्ड्रंस के द्वारा उसे पसंद नहीं किया जाता था। यूज स्पीड इज वट द हैवी प्लूमिड पेश, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। इसमें फिगर स्पीच क्या है अब लाइन में देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो पै और पै, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन है, रेपिटेशन ऑफ द सेम लेटर्स। नेम फॉरेन कमेंटर्स हु एंड्रोड्स कृष्णाज मॉडल पोजीशन, कि उन फॉरेन कमेंटर्स के नाम बताओ जिन्होंने कृष्णा की जो स्टेटमेंट है उनको फॉलो किया था। तो यहाँ पर क्रिस्टोफर ईश्वर वुड था, टी.एस. इलियट, ये दोनों ही थे, ए और बी दोनों ही सही। विच इज़ नॉट द करेक्टर इन द स्टोरी टुमारो, टुमारो में कौन सा करेक्टर नहीं है? हैरी हैगबर्ड है, जोशी कार्बिल है, कैप्टन हैगबर्ड है और जोसे है कार्बिल। यहाँ पर जोसे का कॉनरेड नहीं था। और वॉट डज हैरी डू फॉर ए लिविंग, जीवन यापन के लिए क्या करता है हैरी, जो कि आप देख रहे हो कि एवलिन का ब्रदर है। इसमें हम देखते हैं कि ही इज ए सेलर, वह सेलर है। ही इज इन द चर्च डेकोरेशन बिजनेस करता है वो।